हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट डेली कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग संस्कृत शिक्षण का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए विभिन्न सब्जेक्टों का मॉक टेस्ट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो और से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है। करा संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि सन्ति, अर्थात संस्कृत जो है शिक्षण या फिर पढ़ने के उद्देश्य क्या है। ये दिया है भारतीय संस्कृत है ज्ञानम, बी दिया है शुद्धोच्चारणम, सी दिया है स्मरण शक्ति वर्धनम, डी दिया है उपर्युक्त सर्वाणी। तो देखिए, संस्कृत पढ़ने का जो उद्देश्य होता है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त होता है, शुद्ध उच्चारण भी होता है और स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सर्वाणी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते, अर्थात संस्कृत पढ़ाने की एक प्राचीन पद्धति है, इसमें से बताना है जो संस्कृत पढ़ाने की कौन सी प्राचीन पद्धति है। ये दिया है भंडारकर पद्धति, बी दिया है पाठशाला पद्धति, सी दिया है पाठ्य पुस्तक पद्धति, डी दिया संभाषण पद्धति। तो देखिए, संस्कृत पढ़ाने की प्राचीन पद्धति जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठशाला पद्धति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह मौखिक परीक्षाया प्रकाराणि सन्ति, अर्थात मौखिक परीक्षा के प्रकार होते हैं, इसमें से बताना है कौन जो है कितने मौखिक परीक्षा के प्रकार होते हैं। ये दिया है शलाका परीक्षा, बी दिया है शास्त्रार्थम, सी दिया है भाषणम, डी दिया सर्वाणी। तो देखिए, मौखिक परीक्षा का जो प्रकार है ये सभी हैं, शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम और भाषणम भी। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी, अर्थात ये सभी। चलिए देखिए, कह रहा है चतुर्थ विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, अर्थात चार भाषा कौशलों में से दूसरा भाषा कौशल जो है कौन सा है, बताना इसमें से। ये दिया है श्रवणम, बी दिया है संभाषणम, सी दिया है पठनम, डी दिया है लेखनम। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा भाषा कौशल जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं, संभाषणम, अर्थात बोलना। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, अर्थात सुनने के कौशल का एक प्रमुख साधन कौन सा है इसमें से, या फिर श्रवण कौशल का जो है प्रमुख उपकरण है इसमें से बताना है। ये दिया है श्यामपट्ट, बी दिया पुस्तकम, सी दिया गुरुमुखम, डी दिया चित्रम। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि श्यामपट्ट भी नहीं होगा, पुस्तकम भी नहीं होगा, डी चित्रम भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुमुखम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, करा सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, सस्वर रूप से पढ़ना या फिर जोर जोर से पढ़ना जरूरी है। ये दिया है शुद्धोच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए, बी दिया भाव ग्रहणार्थम, भाव ग्रहण करने के लिए, या फिर कठिन निवारणार्थम, कठिनाई को दूर करने के लिए, डी करा है प्रश्नानाम समाधानम, प्रश्नों का जो है समाधान करने के लिए। तो देखिए, जोर जोर से पढ़ना इसलिए जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाव ग्रहणार्थम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, करा अनुवाद शिक्षणस्य विधेय सन्ति, अर्थात अनुवाद सीखने की विधियां हैं, इसमें से बताना है कौन सी जो है अनुवाद सीखने की विधियां हैं। ये दिया है पुस्तक विधि, बी दिया है द्विभाषी विधि, सी दिया है तुलना एवं अनुकरण विधि, डी दिया है सर्वा। तो इसमें से जो अनुवाद शिक्षण सीखने की विधियां हैं हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वा, अर्थात पुस्तकम विधि भी है, द्विभाषी विधि भी है और तुलना एवं अनुकरण विधि भी है। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा सर्वा, सभी। चलिए, कह संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति, अर्थात संस्कृत शिक्षण में पारंपरिक जो है, सहायता करता है में सहायक है। ये दिया है,
पारंपरिक रूप से सहायक है। ए दिया है दूरदर्शनम, बी दिया है श्यामपट्ट, सी दिया है चित्रम, डी दिया है आकाशवाणी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामपट्टा। देखिए परंपरागत रूप है संस्कृत शिक्षण में जो है सहायता के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा संस्कृत भाषायाम स्वरः सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं। ये दिया है यरल यवरल, बी दिया है स स सह, सी दिया है अयूरी, डी दिया है यम रणम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ ई उ री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ऐसे ही है आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लाते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। करा यदा छात्रा विरामाद चिन्ह विषय कौशलनार्थ शिक्षिता भवन्ति तदा ते, अर्थात जब छात्रों को विराम चिन्ह और अन्य विराम चिन्हों के बारे में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है तदा ते, तो वे, ये दिया है संभाषण कौशलम वर्धयन्ति, बी दिया है स्वसृजनात्मकता वर्धयन्ति, सी दिया है स्व अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, डी दिया है लेखन शुद्धता प्राप्तयन्ति। तो देखिए जब छात्रों को विराम चिन्ह और अन्य विराम चिन्हों के बारे में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए सिखाया जाता है तब वे लेखन सटीकता हासिल करते हैं, अर्थात लेखने में उनकी शुद्धता बढ़ जाती है, प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन शुद्धता प्राप्तयन्ति। ये देखिए संभाषण कौशल वर्धयन्ति, इसका अर्थ मतलब वे संचार या फिर भाषण कौशल में सुधार करेंगे, तो ये नहीं होगा। बी का रहा है स्वसृजनात्मकता वर्धयन्ति, अर्थात वे अपनी रचनात्मकता बढ़ाएंगे, तो बी भी नहीं होगा। सी का रहा है स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, अर्थात उनमें सीखने के कौशल को मजबूत करेगा, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा लेखन शुद्धता प्राप्त करेंगे विराम चिन्ह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए करा है भाषा शिक्षण कक्षायाम रचनावादस्य अर्थः भवति, अर्थात रचनावाद भाषा कक्षा में अर्थपूर्ण है, ये दिया है। देखिए इसका सीधे हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि छात्रा प्रश्नश्च विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानाश्च वस्तुना प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति, अर्थात छात्र वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने के अनुभव और भाषा कौशल के माध्यम से संसार के बारे में अपनी सीख और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है अधोलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति, अर्थात कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय भाषा के विकास में कोई समस्या नहीं है। नास्ति इति सूचयति, अर्थात कोई समस्या नहीं है। ये दिया है बोधने अस्पष्टता, अर्थात अवधारणात्मक या बोधन की अस्पष्टता। बी दिया है अनुवाद विषय समस्या, अर्थात अनुवाद में समस्याएं। सी कह रहा अस्मिन विषय जनानाम परिचयाभावः, अर्थात इस संबंध में लोगों की परिचितता का अभाव। डी कह रहा है सुविधा नाम अभाव, अर्थात सुविधाओं का अभाव। तो देखिए कह रहा है कि क्षेत्रीय भाषा के विकास में कोई समस्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्मिन विषय जनानाम परिचयाभावः, अर्थात इस संबंध में लोगों की परिचयता का अभाव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, कह रहा है भाषा अर्जित करने की क्षमता का नाम बताइए।
ये दिया है व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थ व्यवस्थिता एका पद्धति, अर्थात व्याकरण का विश्लेषण समझने के लिए आयोजित एक विधि। बी का रहा है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, अर्थात मनुष्य की जन्मजात प्रतिभाओं के कारण भाषा सीखने की एक प्रक्रिया। सी का रहा है केवलम आवश्यक शब्दावल्य प्रयोग, केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग करें। तो देखिए शब्दावली तो निगेटिव वर्ड होता है, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए पेडागोजी सिर्फ वही रहता है, केवल आप लोगों का संस्कृत और हिंदी इंग्लिश का सभी पेडागोजी एक ही है, आप लोगों के अर्थ समझने की इसमें आवश्यकता है। डी करा है तादृश्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन बालका मातृभाषा अध्ययन कुर्यु, अर्थात ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चे अपनी मातृभाषा सीख सकें। तो देखिए भाषा अर्जित करने की क्षमता का नाम कर रहा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, अर्थात मनुष्य की जन्मजात प्रतिभा के कारण भाषा सीखने की एक प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुम शक्नोति, अर्थात एक भाषा शिक्षक हमें लेखन कौशल सिखा सकता है। कैसे जो है लेखन कौशल सिखा सकता है, ये दिया है ज्ञानवर्धक विचाराणाम साहने स्वशब्द मातृभाषायाम लिखितुम उक्तवा, अर्थात ज्ञान बढ़ाने वाले विचारों की मदद से उन्हें अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना। बी का रहा है छात्राम लेखा दिन पठियुतुम सूचयित्वा, अर्थात छात्रों को लेख पढ़ने का निर्देश देकर। सी का रहा है श्रुत लेखनम, अर्थात सुनकर लिखना। डी का रहा है छात्राणाम कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेश, अर्थात छात्रों को स्पष्ट रूप से लिखने का आदेश दें। तो देखिए एक भाषा शिक्षक हमें कौशल कैसे सिखा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानवर्धक विचाराणाम साहने स्वशब्द मातृभाषायाम लिखितुम उक्त्वा, अर्थात ज्ञान बढ़ाने के लिए विचारों की मदद से उन्हें अपनी मातृभाषा में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कक्षायाम पाठ्य मान संदर्भे छात्र क्लिष्टना प्रश्नान पृच्छन्ति तदा की क्रियते, अर्थात विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए जा रहे संदर्भ में जटिल प्रश्न पूछता है, फिर क्या किया जा सकता है या क्या कर सकते हैं। ये दिया है पुस्तकें पठित्वा पश्चात शंका समाधान चर्चयित्वा प्रश्न क्रियते, अर्थात पुस्तक को पढ़ें और फिर संदेह के समाधान पर चर्चा करने का प्रयास करें। बी का रहा है छात्रान् तर्जित्वा अनुशासितः भवितुम सूचना क्रियते, अर्थात छात्रों को धमकाया जाता है और अनुशासित होने की सूचना दी जाती है। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी का रहा है तत्क्षणम मेव गत्वा सज्जनताम कृत्वा शंका समाधानम क्रियते, अर्थात तुरंत जाकर तैयारी करने से संदेह का समाधान हो जाता है। डी का रहा है तादृशान सर्वानपि प्रश्नम विलिख्य अंतर्दिने सर्वेशा तेषां समाधानम क्रियते, अर्थात ऐसे सभी प्रश्नों को लिखा जाएगा और अगले दिन उन सभी का समाधान किया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छात्राणम तर्जित्वा अनुशासितः भवितुम सूचना क्रियते, अर्थात छात्रों को धमकाया जाता है और अनुशासित होने की सूचना दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।